आज की वीडियो में हम गेहूं की 4 सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्मों के बारे में आपको बताएंगे। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम 4 किस्में बताएंगे, चारों किस्में काफ़ी बढ़िया हैं। कुछ नई किस्में हैं, कुछ 1-2 साल पुरानी किस्में हैं, लेकिन सभी किस्में अच्छा उत्पादन देती हैं। चलिए जानते हैं पहली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों नंबर 1 पे हमने रखा है DBW 187, जिसको हम करण वंदना नाम से भी जानते हैं। किसान साथियों गेहूं की ये वैरायटी भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए विकसित की गई है और एक नई वैरायटी है। सबसे पहले जानते हैं किन किन क्षेत्रों में इसकी खेती की जा सकती है। तो DBW 187 जिसको करण वंदना नाम से जाना जाता है, इसको आप पंजाब में लगा सकते हैं, हरियाणा में लगा सकते हैं, दिल्ली के साथ साथ राजस्थान के कोटा उदयपुर डिवीज़न को छोड़ के राजस्थान में लगा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लगा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान साथियों झांसी डिवीज़न को छोड़ के वहाँ पे लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में जम्मू और कठुआ ज़िले में आप लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ऊना ज़िला पावंटा घाटी में आप लगा सकते हैं। और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में DBW 187 की खेती किसान साथियों की जा सकती है। चलिए कुछ दूसरी विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। किसान साथियों ये वैरायटी अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया उत्पादन क्षमता इस वैरायटी में पाई गई है। अगर हम DBW 187 की औसतन उत्पादन के बारे में जानें तो औसतन 75.2 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। अगर हम अधिकतम उत्पादन के बारे में जानें तो 96.6 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक अधिकतम उत्पादन देती है। जो कुछ दूसरी किस्मों से अगर हम तुलना करें, जैसे HD 2967 से तुलना करें तो इससे लगभग 21.2% ज़्यादा उत्पादन देती है और HD 3086 से 3.85% अधिक उत्पादन ये वैरायटी आपको देने वाली है। चलिए कुछ दूसरी बातों के बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर आप सिंचित दशा में समय से इसकी बुआई करते हैं तो उत्पादन कम हो जाता है, तब औसतन पैदावार 61.3 कुंटल हो जाता है। अगेती बुआई करते हैं तभी आपको ये वैरायटी ज़्यादा उत्पादन किसान साथियों दे पाएगी। गर्मी के प्रति अच्छी सहनशीलता होती है, जिससे दूसरी किस्मों की अपेक्षा इस वैरायटी में अधिक उत्पादन मिलता है। इस किस्म में पीला रतुआ, भूरा रतुआ की सभी जो रोगजनक प्रकार होते हैं उसकी प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। गेहूं की ब्लास्ट रोग के प्रति भी इसमें प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। किसान साथियों इसमें अच्छा अगर हम बाली निकलने का समय जानें तो 103 दिन में अगेती बुआई करते हैं तो बाली आ जाती है। समय से बुआई करते हैं तो लगभग 98 दिन में बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। पकने की अवधि अगेती बुआई करते हैं तो औसतन 158 दिन, समय से बुआई करते हैं तो औसतन 146 दिन बताया गया है। पौधे की जो हाइट होती है अगेती अगर आप बुआई करते हैं तो 100 सेंटीमीटर, समय से बुआई करते हैं तो 103 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। 1000 दाने का वजन के बारे में जानें तो अगेती बुआई करते हैं तो 47 ग्राम के आसपास और समय से बुआई करते हैं तो 45 ग्राम के आसपास आपको उत्पादन 1000 दाने का वजन आपको देखने को मिल जाता है। बीज को उपचारित करिए, जिससे जो शुरुआती बीमारियां होती हैं उससे आप बच सकते हैं। और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक अगर आप बुआई करते हैं तो काफ़ी अच्छा समय इस वैरायटी के लिए यह माना गया है। तो पहली वैरायटी जो मैंने बताया DBW 187, आप इसको भी लगा सकते हैं, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, बढ़िया उत्पादन मिलने वाला है। चलिए जानते हैं दूसरे नंबर वाली गेहूं की अच्छी वैरायटी के बारे में। इसका नाम है DBW 303। इसको करण वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सिंचित दशा में अगेती बुआई के लिए इस किस्म का विकास किया गया है। आप कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं एक बार हम फिर से जान लेते हैं। इसको भी आप वहीं पे लगा सकते हैं जहाँ पे आप DBW 187 लगा सकते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में कोटा उदयपुर डिवीज़न को छोड़ के राजस्थान हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झांसी डिवीज़न को छोड़ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में जम्मू और कठुआ ज़िला, हिमाचल प्रदेश में ऊना ज़िला पावंटा घाटी और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में DBW 303 की खेती भी किसान साथी आप करेंगे तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। बहुत ही बम्पर उत्पादन ये देने वाली है। अगर हम औसतन पैदावार के बारे में जानें तो लगभग 81.2 कुंटल इसकी औसतन पैदावार है। अधिकतम पैदावार के बारे में जानें तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली आज की तारीख में जब ये मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ तब तक ऐसी कोई भी वैरायटी नहीं है जो DBW 303 से ज़्यादा उत्पादन देती है। 97.4 कुंटल
प्रति हेक्टेयर तक ये अधिकतम पैदावार देने की क्षमता रखती है। इसकी औसतन पैदावार भी 81.2 कुंटल है, जो काफ़ी अच्छा और ज़्यादा है। ये जो उत्पादन का आंकड़ा है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। अगर हम कुछ दूसरी किस्मों से तुलना करें तो HD 2967 से लगभग 30.3% ज़्यादा उत्पादन देती है और HD 3086 से लगभग 11.7%। यह वैरायटी ज़्यादा उत्पादन आप किसान साथियों को देने वाली है। अच्छी मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है, 12.1% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। कुछ दूसरी विशेषताओं के बारे में जानें तो बाली निकलने का समय अगर हम जानें तो औसतन 101 दिन है। पकने का समय जानें तो औसतन 156 दिन है। पौधे की ऊंचाई औसतन 101 सेंटीमीटर है। अधिकतम ये 118 कम से कम 92 सेंटीमीटर बताया गया है, तो औसतन समय 101 सेंटीमीटर बताया गया है। 1000 दाने का वजन लगभग 42 ग्राम के आसपास औसतन निकलता है। अधिकतम कहीं कहीं पे 48 ग्राम तो कहीं कहीं पे 37 ग्राम तक भी कम से कम आ जाता है। अब इसमें भी बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता बताई गई है और अगेती बुआई के लिए ये जितनी भी ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन मिले तो आपको इनको भी पहले ही लगाना है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक अगर आप इनकी बुआई करते हैं तो ये वैरायटी आपको बहुत ही बढ़िया उत्पादन देगी। बुआई से पहले आपको मिट्टी चेक करना है, नमी ना हो तो आपको नमी बनाना है। इसके लिए आप पहले सिंचाई कर सकते हैं, फिर जुताई करिए, जिससे नमी क्या होता है कि जमाव कम होने से भी कई बार उत्पादन कम निकलता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा और बीज को उपचारित करके ही आपको बुआई करनी चाहिए। तो दूसरी वैरायटी DBW 303 भी आप लगा सकते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 3 पे हमने रखा है DBW 222, जिसको हम करण नरेंद्र नाम से भी जानते हैं। गेहूं की ये नई वैरायटी है। 2020 में किसानों के बीच में इसको उतारा गया था और इसको अगर आप लगाते हैं तो ये भी आपको बढ़िया उत्पादन किसान साथियों देने वाली है। इसको भी आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में कोटा, उदयपुर डिवीज़न को छोड़ के राजस्थान, इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झांसी डिवीज़न को छोड़ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में जम्मू और कठुआ ज़िला, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में ऊना ज़िला, पावंटा घाटी, इसके साथ साथ उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में DBW 222 की खेती आप कर सकते हैं। अब हम किसान साथियों उत्पादन के बारे में जानते हैं। DBW 222 कितना उत्पादन देती है। तो औसतन पैदावार की बात की जाए तो 61.3 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक औसतन पैदावार है। अधिकतम पैदावार की बात की जाए तो लगभग 82.1 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब तक, यानी 82 कुंटल अधिकतम ये पैदावार आपको लगभग देने वाली है प्रति हेक्टेयर में। यानी ये भी काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको देती है। अगर हम कुछ दूसरी किस्मों से तुलना करें, जैसे HD 2967 से 13.1% ज़्यादा उत्पादन देती है। DBW जो आती है एक वैरायटी 88 से 9.4% ज़्यादा उत्पादन देती है। बाकी WH 1105 से भी ये 6.04% ज़्यादा उत्पादन देती है। HD 3086 से 4% के आसपास ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। तो ये वैरायटी भी आपको अच्छा बढ़िया उत्पादन किसान साथियों देने वाली है। रस्ट वाली बीमारी इसमें भी आसानी से नहीं लगने वाली है। करनाल बंट भी नहीं लगने वाला है और ब्लास्ट भी इसमें नहीं लगने वाला है। बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता इसमें पाई जाती है और अच्छी मात्रा में इसकी भी आप चाहें तो खेती कर सकते हैं। नवंबर में इसकी आपको मतलब टाइम से अगर आप बुआई करते हैं तो 5 नवंबर से 25 नवंबर तक इसकी आपको बुआई करनी चाहिए। अच्छी मात्रा में आपको बीज लेना है। 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीज लेना है और अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपको बीज को उपचारित भी करना है। समय समय पे संबंधित कार्य करते रहेंगे तो ये वैरायटी भी अधिकतम उत्पादन किसान साथियों, अगर हम प्रति एकड़ के बारे में जानें तो औसतन 24.5 कुंटल प्रति एकड़ और अधिकतम 32.8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती है। बाली निकलने का समय औसतन 95 दिन है। पकने का समय औसतन 143 दिन है। पौधे की हाइट औसतन 103 सेंटीमीटर चली जाती है और 1000 दाने का वजन 42 ग्राम के आसपास बताया गया है। तो DBW ये वाली जो वैरायटी है DBW 222, इसको भी आप लगा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी। नंबर 3 और अंतिम वैरायटी है DBW 377, जो कि एकदम नई वैरायटी है। इसको करण बोल्ड नाम से जानते हैं। भारत के मध्य क्षेत्र के लिए सिंचित अवस्था में इसकी किसान साथी खेती कर सकते हैं। इसको आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में लगा सकते हैं। यूपी का झांसी डिवीज़न में लगा सकते हैं और राजस्थान का कोटा और उदयपुर डिवीज़न में आप DBW 377 की खेती कर सकते हैं। 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में
आपको इसकी बुआई करनी है। 100 किलोग्राम बीज पर हेक्टेयर के हिसाब से लगने वाला है। बुआई से पहले आप जो गोबर खाद वगैरह होता है, देसी खाद, इनका प्रयोग आप करेंगे तो बढ़िया उत्पादन ये वैरायटी आपको दे पाएगी। और देसी खाद आपको कम से कम 2-3 साल में एक बार प्रयोग कर ही लेना चाहिए, जिससे मिट्टी में भी सुधार होता है और अच्छा उत्पादन आपको ये वैरायटी की बात की जाए तो ये भी अधिकतम पैदावार 86.4 कुंटल के आसपास देने वाली है, जो कि काफ़ी अधिक है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। अगर हम कुछ दूसरी किस्मों से तुलना करें तो ये वैरायटी अगर आप जैसे मान लीजिए DBW 322 लगाते हैं तो इससे 1.3%, 303 से भी इन क्षेत्रों में ये वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देती है। 6.25% आपको ज़्यादा उत्पादन देती है। DBW 187 से भी ये वैरायटी 4.4% ज़्यादा पैदावार, जो जहाँ पे मैंने क्षेत्र जो बताए हैं, जैसे मैं फिर से आपको बता दूँ, इसको आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी का झांसी डिवीज़न और राजस्थान का कोटा, उदयपुर डिवीज़न में लगाते हैं तो अच्छा उत्पादन आपको यह वैरायटी किसान साथियों देने वाली है। बीमारी के प्रति अच्छी सहनशीलता इसमें भी पाई जाती है। बीज को बुआई से पहले उपचारित आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे इसमें भी आपका बीमारियों के प्रति अगर हम सहनशीलता की ही बात करें तो काला रतुआ, भूरा रतुआ इसमें भी आसानी से नहीं लगने वाला है। गेहूं का ब्लास्ट इसमें भी आसानी से नहीं लगने वाला है। करनाल बंट भी इसमें आसानी से नहीं लगने वाला है। और 1000 दाने का वजन 48 ग्राम के आसपास बताया गया है। प्रोटीन की मात्रा 11.7% इसमें पाई जाती है। तो यह वैरायटी भी किसान साथियों आपको निराश नहीं करेगी। DBW 377 जो कि नई वैरायटी है, इसका भी चयन हमारे किसान साथी कर सकते हैं। 2024 में ही इसका विमोचन और इसकी अधिसूचना जारी की गई है। तो यहाँ पे हमने 4 किस्में आपको बताएं, DBW 187, DBW 303, DBW 222 और DBW 377। ये चारों किस्में बम्पर पैदावार दे सकती हैं। आपको जो भी अच्छा लगे अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो आप लाइक करें। किसी दूसरी वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। दूसरे किसान साथी के साथ वीडियो शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।